बने हैं। हाथों की मदद से हम किनारों को ऐसे करके जो है ना इस तरह से बेल लेंगे। ये इस तरह जैसे कटोरी बन जाती है, पास करके दिखा देती हूँ, इस तरह बनाना है। और दूसरी साइड को पलट के भी हाथ की मदद से पहले ऐसे दबाएंगे और इसी तरह करके इसको हाथ के साथ ऐसे कर करके सब पेड़ों को हमें इसी से हमें बना लेना है सब पेड़ों को। और फिर हम दूसरे वाला बनाएंगे। इससे ये होता है कि आपके समोसे खुलते नहीं हैं और किनारे बहुत खूबसूरत बनते हैं और रेस्ट भी हो जाता है थोड़ी थोड़ी टिक्कियों को। तो जब आप बेलते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बेले जाते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से मैं सारे कर लेती हूँ। उसके बाद बेलने का की बन जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने ये कब सीखा। सब आपको बहुत अच्छे तरीके से। चलिए जी, आपको दिखाते हैं कितने कुरकुरे और कितने मज़ेदार से हमारे समोसे बन के तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने कुरकुरे और खाने में तो बहुत मज़ेदार है। अच्छा जी, इसको हम कर लेते हैं ज़रा साइड पे। तो आपको दिखाते हैं कि हम कैसे बना रहे हैं। तो इसको पहले हम हल्का सा हाथ से तोड़ देखते हैं, देख सकते हैं कितनी अच्छी फीलिंग और कितना पक के तैयार हो चुका है। इसके साथ बेबी कचौरी भी ले लेते हैं एक साथ ही। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ग्रीन चटनी। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने। इसके अलावा है जी बारबेक्यू सॉस। ये भी अगर आपको पसंद है तो डाल लीजिए, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं डालूँगी थोड़ा सा दही, जितना मुझे चाहिए। और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए ताकि फ्लेवर जो। आप इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, टमाटर केचप भी डाल सकते हैं, या इसके अंदर आप सैलड डाल के भी खा सकते हैं, या सिंपल भी खाइए, जैसे आपको पसंद है उस तरह खाइए। तो चलिए जी, आप रेसिपी देखिएगा और बना के कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। चलिए जी, सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। आटा मैं ये वाला ले रही हूँ, मैदा कोई सा भी ले लें। तो इसको पहले हम गूंद लेते हैं आटे को, उसके बाद बताती हूँ कि मैं किसके लिए गूंद रही हूँ और क्या बनाने की तैयारी हो रही है। अच्छा जी, आप ये तो हो गया हमारा। इसके अंदर अब डाल लेते हैं जी तड़का। तड़का तो बहुत ज़रूरी होता है हमारे खाने में। नमक है हस्बे ज़रूरत और 1 चम्मच है, 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच ही अजवाइन है हस्बे ज़रूरत। इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। और 2 चम्मच जाएगा इसमें देसी घी। आपके पास दूसरा घी भी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। ऐसे भर के मुझे 2 वाले डाल देने हैं। गर्म भी डाल सकते हैं, ठंडा भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। चलिए, ये हमने डाल दिया 2 चम्मच इसके अंदर घी। और अब करना है हमें हाथ से अच्छी तरह मिक्स। हाथों को अच्छी तरीके से पहले धो लीजिए ताकि आपके जो हाथ हैं साफ़ सुथरे हों और आपका जो आप बनाने लगे हैं आटा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैंने ले लिया है 1 गिलास पानी गरम का। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमें सख्त वाला आटा गूंदना है। तो थोड़ा थोड़ा चेक करके फिर डालेंगे। मैंने 1 किलो आटा मैदा लिया है, तो 1 किलो के हिसाब से जाएं तो 3 कप बनते हैं। आप देख लीजिए कप के हिसाब से डालना चाहते हैं या किलो के हिसाब से। तो अगर नाप करेंगे तो 3 कप बनेंगे। तो इसी तरह आपने अपने हिसाब से देख लेना है। अगर ज़्यादा भी गूंदना चाहते हैं तो ज़्यादा, इसी तरीका हमें सारा आटा गूंद लेना है। क्रीमी सा आटा होगा इस तरह गूंदने से हमारा। अब थोड़ा सा चलिए, आटा हमारा गूंद के बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस मोमेंट पे हम इसको लगा देंगे इकट्ठा करके हल्का सा पानी, और ऊपर से कवर कर देंगे कपड़े। 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे कवर कर देती हूँ। उतनी देर में जाके हम किचन में बना लेते हैं चीज़ें। तो फिर दोबारा आके हम अपना आटा देखते हैं। सॉफ्ट होने के बाद हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हो चुका है, एक दफ़ा आप हाथों की मदद से ऐसे कर सकते हैं। अब बना लेते हैं जी, इसको टुक लेते हैं। टुकने का मतलब ये होता है छोटी छोटी आटे की पेड़ियाँ बना लें, जैसे आप हाथों की तलियों की मदद से। ये देखें, इस तरह से पेड़े बना लीजिए। और पेड़े बनाने के बाद अगर ऐसे साइज़ जो है वो बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, दरमियाना होना चाहिए। इस तरह से करके हम इसे बना लेते हैं बॉल। सब आटे को इसी तरह मैं बना लेके, तो हाथों को मैं कुछ भी नहीं लगा रही, ना आटा लगा रहे हैं ना ही
हम लगा रहे हैं जी ऑयल, इस तरह हम बना रहे हैं। तो इसी तरह सफ़ेद जल्दी हो जाती है। अगर आप अकेले भी हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, बस आटा गूंदने तक और उसके बाद रेस्ट मोड पे रखने तक ही काम होता है। बेलने के भरने का कोई इतना ज़्यादा काम नहीं होता। वहाँ तो फिर आप ऐसा लगता है जैसे आप किसी चीज़ के साथ खेल रहे हैं और साथ साथ में काम हो जाता है आपका। बड़ा इजी है घर पे समोसे बनाना, बिल्कुल बाज़ार की तरह। छोटी छोटी एक तो टिप हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छे आपके मज़ेदार से। चलिए जी, आटे के पेड़े हमारे बन के सारे तैयार हो गए हैं। इसको हम साइड पे कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे कितने बने हैं। हाथों की मदद से हम किनारों को ऐसे करके जो है ना इस तरह से बेल लेंगे। ये इस तरह जैसे कटोरी बन जाती है, पास करके दिखा देती हूँ। इस तरह बनाना है और दूसरी साइड को पलट के भी हाथ की मदद से पहले ऐसे दबाएंगे और इसी तरह करके इसको हाथ के साथ ऐसे कर करके सब पेड़ों को हमें इसी बना लेना है, सब पेड़ों को। और फिर हम दूसरे वाला बनाएंगे। इससे ये होता है कि आपके समोसे खुलते नहीं हैं और किनारे बहुत खूबसूरत बनते हैं और रेस्ट भी हो जाता है थोड़े थोड़े टिक्कियों को। तो जब आप बेलते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बेले जाते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से मैं सारे कर लेती हूँ, उसके बाद बेलने का प्रोसेस शुरू करते हैं। चलिए जी, हम अब अगला प्रोसेस शुरू करने लगे हैं। यहाँ मैंने पानी ले लिया है थोड़ा सा। आप पट्टियाँ जो बना के मैंने साइड पे रख ली थी, इनको हमने उठा के ऐसे दरमियान में से हाथ की मदद से ऐसे हल्का सा दबाना है और इसको खोल के तो बड़े आराम से हमने बीच में से कट लगाना है। आप सारी पट्टियाँ भी रख के ऐसे कर सकते हैं, एक एक भी कर सकते हैं। अब आ जाती है जी, इसमें पानी लगाते हैं। यहाँ किनारों में बड़ा आसान तरीका है, हाथ पे भी कई करके कर सकते हैं, लेकिन इजी और आसान तरीका है ये। एक दफ़ा भी अगर कोई बनाता है, पहली दफ़ा में भी, तो यहाँ से नोक को हमने दबाना है और यहाँ से हल्का सा दबा देना है। इसके बाद ऐसे ओपन करके यहाँ हमारा जो सामान है चिकन वेजिटेबल वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। नीचे से हाथ रखिएगा, नोक के अंदर नहीं जाना चाहिए। वो आपका समोसा जब हम तलते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, उसका शेप नहीं ठीक से आता। अब यहाँ भी किनारों में भी पानी लगा के यहाँ से उठा के इसके साथ मेल लेंगे इस तरह से और यहाँ से ज़ोर से हाथों से दबा देंगे। इस तरह करने से इस तरह से बन के तैयार हो जाता है। अब इसी तरीके से हम दूसरे को भी ये कर लेते हैं। ये देखिए, इधर से उठा के इधर से किया और साथ में यहाँ से जो कोना है इसको दबा देना है, अच्छी तरह नोक बंद हो जाए ताकि ऑयल जो है ना फ्राई करते हुए हमें अंदर नहीं भेजना, वो अनहेल्दी हो जाएगा। हाथ कहते हैं वो इसी तरह लगता है मुझे, हाथ से चम्मच की मदद से करना चाहिए, चम्मच से हाथ से करना चाहिए। किनारों पे लगा दिया मैंने अच्छी तरीके से और आप इस तरह पकड़ के दोनों हाथों से ज़ोर से दबा दीजिए और ये बड़ा परफेक्ट बन गया। अच्छा जी, अब जो है वो मैंने साइड पे बना के रखे हैं, वहाँ ट्रे पे रख देते हैं साथ साथ में। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी यही ट्रिक है। आप उनके लिए एक बड़े खूबसूरत सा स्नैक बना सकते हैं, बच्चों की प्लेट में बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह कट लगा के साइड पे कर लेंगे और इसी को भी हम डबल करके दबाने से जो साइज़ बहुत अच्छा कट जाता है। अच्छा जी, अभी इस तरह चनुकरा कट गया है। इसके अंदर हम थोड़ी सी जो इसके अंदर हमारे पास वही सामान है, थोड़ा थोड़ा सा इसको डाल लेते हैं। ये बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं स्नैक्स के तौर पे। यहाँ से पकड़ा है हमने बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने अपने YouTube चैनल पे कचौड़ियों की रेसिपी दी है, उसी तरह से हमें बंद करना है। स्टाइल वही है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ से ये उतार देना है एक्स्ट्रा जो आटा है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह एक्स्ट्रा आटे को काट के आपने फिर इसकी हाथ की मदद से इसको ऐसे दबा दिया। फूल बहुत खूबसूरत बनता है, जब आप फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं जब वो पहले दिन रोज़ा रखते हैं और ऐसे फिर अच्छी सी चीज़ें उनके सामने आती हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। ये फिर से इसी तरह काट देंगे ऊपर से। पहले इसे अच्छी से हमने पोटली को बांधना है, फिर काटने के बाद हाथ की मदद से फैला देना है। ये इसी तरह इसका भी मैं बना लूँगी।
टैग यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मज़े से आज की मज़ेदार सी रेसिपी आई हूँ। रमज़ान शुरू हो चुका है, आज पहला रोज़ा है तो उसकी तैयारी हो रही है, तो मैं भी कर रही हूँ। आप लोग भी ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं अपने अपने घरों में। अब ये जो आटा मेरा बच गया है इसको मैं रोल करके पेड़ा बन गया है एक, इसे मैं बेलने के बाद फिर इसी तरह से छोटी कचौड़ियाँ बना लूँगी या छोटे समोसे बना लूँगी। चलें जी, ये हम करके आपको जो फाइनल लुक दिखाते हैं। जो हमारे समोसे तैयार हो चुके हैं ये तो आपने देख लिया जी, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ मैं ट्रे के अंदर शिफ्ट कर देती हूँ इसको, थोड़ा सा आटा डाल देते हैं ताकि नीचे ना लगे। तो ये हम इसके अंदर रख देते हैं सारे। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मेरी बेटी का आज पहला रोज़ा है, वो 12 साल की है, तो ये उसके लिए मैंने थोड़ा सा सरप्राइज़ क्रिएट किया है कि वो खुश हो जाए कि थोड़े से समोसों से थोड़े से डिफरेंट मिल गए हैं। अब जी इसके साइड पे करके आपको दिखा देते हैं। ये समोसे जो मैंने बनाए हैं, ये देखिए, ये बना के मैंने बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। ये 2 दिन के हैं, आधे आज मैं बनाऊँगी, आधे कल बनाऊँगी। आप बना के इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कुछ यहाँ प्लेट में मैंने इस तरह से रख दिए हैं। ये मैं अभी फ्राई करके आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। और ये जो है ये रात के लिए मैं फ्रिज में सेव कर लेती हूँ। रात को जब अफ्तारी के टाइम मैं गरम गरम इनको फ्राई करूँगी। तो चलिए हम जब बढ़ते हैं किचन की तरफ। चलिए जी, अब हम इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं। थोड़ा सा गर्म होने के लिए ऑयल छोड़ देना है, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करते हैं समोसे। हमारा ऑयल गर्म हुआ है या नहीं चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है, थोड़ा सा हमने आटा लिया, इसके अंदर डाल दिया है। हाँ जी, बिल्कुल बबल बनना शुरू हो गया, इसका मतलब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालना शुरू करते हैं समोसे। समोसे हमें इस तरह से नहीं डालने, इस साइड से डालने। इस तरह अगर आप समोसे डालेंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरह से आपने डालना है, जहाँ से आपने जोड़ लगाया उस तरफ से डालिएगा तो आपके समोसे बहुत अच्छे बनेंगे, कुरकुरे और मज़ेदार से। इसी तरह से आप करते जाएं एक एक करके। जितने आपके कढ़ाई में आएंगे आप उतने डाल सकते हैं। सीधा नहीं डालना, आपको उल्टा डालना है, उल्टे साइड से। अब इसको हम डालने के बाद हल्का हल्का ऊपर से जल्दी से और गरम ऑयल डाल देते हैं। फूलते बहुत ज़्यादा हैं इससे समोसा। सिर्फ इसका यही ट्रिक है जो आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। इसके बाद तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके समोसे नहीं फूलते, अच्छे नहीं फूलते हैं, या उसमें अच्छी तरह से जो आगे वाली पट्टी है वो कुक नहीं होती, कच्ची रह जाती है। ये देखिए, अब 1 से 2 मिनट मैं इसको यहाँ रखती हूँ, फिर हम इसे पलट लेते हैं। हमने मीडियम फ्लेम पे रखे हुए हैं, इसे मीडियम लो फ्लेम पे ही हमें इनको अच्छी तरह डीप फ्राई करने हैं। अब हम इससे पलट लेते हैं इस साइड से। जिन बहनों ने या भाइयों ने मेरे से इंस्टा पे और फेसबुक से पूछा था कि हमारे समोसे हमेशा बैठे बैठे बनते हैं, बाज़ारी नहीं बनते, तो आज की रेसिपी आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। आपको बाज़ार के समोसों में और घर के समोसों में कोई डिफरेंट नज़र नहीं आएगा। अब मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ, लग रहा है ना उसी तरह का समोसा। अब इसे हम 3 से 4 मिनट एक साइड से कुक करके फिर हम दूसरी साइड से दोबारा 3 से 4 मिनट कुक करके इसे हम निकालेंगे। अभी थोड़ी देर हम इसे कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा पानी थोड़ी देख लेते हैं। मटर हमारे अच्छी तरह कुक हो चुके हैं। अब इसे पानी से निकाल के थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए जी, चलिए यहाँ मैंने आलू और चिकन को अच्छी तरह पीस लिया है, जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से। अब इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देते हैं। मसाले ऐड कर देते हैं।
अच्छा, ये यहाँ मैंने 2.5 किलो आलू ले लिए हैं, जो कि हमने छोटे छोटे यहाँ साइड पे थोड़े से पीस के भी साइड पे रखे। हाथ की मदद से आप बड़े आराम से पीस सकते हैं। आप ज़्यादा बारीक पीसना चाहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन मोटे भी अगर आप रखते हैं तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं समोसे में। अच्छा, इस तरह सारा को पीस लेना है हमें। और अब इसके अंदर जाएगी जी 200 ग्राम मेरे पास है पालक। ये हमारे इसके अंदर जाएगी, ये ऑप्शन है, अगर आप पालक नहीं डालना चाहते तो धनिया का ऐड कर सकते हैं। 1 पाव जाएगा जी मटर इसके अंदर। इसके अलावा जाएगा जी गरम मसाला, जो कि मैंने बनाया है। अब इसके साथ ही जाएगी 1 टीस्पून दालचीनी की पाउडर की, और 2 अदर स्पून जाएगा या 1 चम्मच आप डाल सकते हैं अदरक पाउडर का। इसके अलावा जाएगा हमारे पास है जी रेड चिली पाउडर 1 चम्मच है। 2 चम्मच है जी साबुत धनिया। 1 चम्मच है हल्दी, और 1 चम्मच है स्वादानुसार या हस्बे ज़रूरत नमक। ये मैं मसाले जो हैं अपने हिसाब से बना रही हूँ और अपने हिसाब से डाल रही हूँ। अगर आप मसालों को ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लीजिए। अब सब चीज़ों को हम इक्वल कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। हाथ की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। गूंद को गूंदते हैं इस तरह, सब चीज़ों को हमने ऐसे अच्छे तरीके से गूंद लेना है। इससे ये होता है मसाले जो होते हैं वो हमारे इक्वल हर जगह पे मिक्स हो जाते हैं, तो हमारे जो समोसे के अंदर पीठी बनती है ना वो बहुत आला बनती है, और इसका फ्लेवर भी डबल हो जाता है क्योंकि मसाले बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो जी समोसे हमारे हो चुके हैं, दोनों साइड से बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और अब इसको हम निकाल लेते हैं इस तरह से। इस साइड पे रख देते हैं ताकि इसमें से थोड़ा सा तेल जो है वो हमारा निकल जाए। तो अब जो दूसरे समोसे हैं वो भी हम इसी तरीके से डालेंगे। ये वाला जिस साइड से हमने उल्टी वाली साइड डालनी है, सीधी वाली साइड नहीं डालनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसको भी हम कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। डालते साथ ही हमें इसके ऊपर तेल डाल देना है गरम गरम, इसको भूलना नहीं है इस बात को। चलिए ये भी पक के तैयार हो चुके हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं। कलर बहुत खूबसूरत आया है। इसको भी हम साइड पे निकाल देते हैं। अब हमारी बेबी कचौरियाँ जो हैं वो हम डाल देते हैं। ये हमें भी उल्टी डालनी है, एक हाथ की मदद से आप डालते जाइए। जो बहुत सारी आ जाती हैं। इसका मैं जो चूल्हा है और कम कर दूंगी क्योंकि तेल थोड़ा गर्म हो चुका है। तो ये इसे खुद ही ऊपर आएंगी, इसमें हिलाना नहीं है हमें। इसका कोई वही प्रोसेस है, 2 से 3 मिनट एक साइड से कुक करके पलट के 5 से 6 मिनट लगेंगे दोनों साइडों से हमें अच्छी तरह कुक करने में। अगर टोटल टाइम की बात बताऊं तो 8 से 10 मिनट लगते हैं, उस हिसाब से कीजिए। अब ये जो है आपको पता चल गया होगा कि आपने कितनी देर इसको देनी है। ये खुद ही फूल के ऊपर आनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी हम इसे पलटेंगे नहीं, थोड़ा टाइम देंगे इसे। अब इसे हम थोड़ा सा पलट देते हैं। कुछ इस तरह से गोल्डन होने शुरू हो जाएंगी तो फिर हम इसे पलटेंगे। चलो जी बेबी कचौरियाँ भी हमारी बनके तैयार हो गई हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं। कलर देखिए कितना खूबसूरत सा आ गया है। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से निकाल के रख देते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। अब इस मोमेंट पे हम चूल्हा बंद कर देते हैं और हम जाते हैं टेबल की तरफ, आपको फाइनल लुक दिखाते हैं।
रोज़े की तैयारी मैं कर रही हूँ, साथ में ये मैंने आपको फाइनल लुक दिखा दिया है जो मेरे आज टेबल पे की ज़ीनत बनने वाली है चीज़ें। और सबसे पहले ये कि आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके बच्चों को अल्लाह मियां सेहत तंदुरुस्ती दे और हमेशा आप लोगों का साथ बना रहे। मेरे यूट्यूब को भी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और मेरा और आपका राब्ता बरकरार रहे वीडियो के थ्रू। तो